ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अपस्मार एक बहुत ही खतरनाक रोग है। अपस्मार यानी कि मिर्गी। जिनको यह रोग हो जाता है किसी भी समय उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और कहीं भी पड़ जाता है। कई बार चलते फिरते दौरा आ जाता है और मिर्गी का जो पेशेंट है वह खड़ा ही गिर जाता है, सर फट जाता है। और एक हादसा तो मेरे आंखों के सामने ही हुआ। एक महिला को मिर्गी का दौरा पड़ा, वह खड़ी ही गिर गई और एक पत्थर की सील में उसका सिर लगा जाके सिर फट गया और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। थोड़ी बहुत चोट तो लगभग सभी जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, अपस्मार आ जाता है, उनको होती ही रहती है। अब तक मिर्गी की कोई 100% औषधि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में खोजी नहीं गई है, लेकिन वैसा नहीं है कि मिर्गी रोग की 100% औषधि नहीं है। बहुत औषधियां हैं। कई औषधियां तो मैंने ही इस चैनल पर पीछे बताई है। आज भी मैं एक वैसी औषधि आपको बताने जा रहा हूं, अपस्मार की, मिर्गी की, जिसको केवल एक बार ही यूज करना है मिर्गी के पेशेंट पे और जीवन में उसको कभी दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। यह केवल मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूं, 100% आजमाया हुआ यह योग है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, करने में भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मिर्गी के रोगी को यदि एक डोज इस औषधि की दे दी जाए जो मैं अभी बताने आपको जा रहा हूं, जीवन में कभी भी दोबारा मिर्गी का दौरा नहीं आने वाला है उस पेशेंट को। और यह 100% आजमाया हुआ है, सत्य है। मैंने स्वयं भी आजमाया है और चूंकि शास्त्रोक्त औषधि है यह, ऐसा नहीं कि मैंने इस औषधि को इजाद किया है। मैंने तो कभी बहुत समय पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से संबंधित किसी पुस्तक में पढ़ा था, फिर मैंने इसका प्रयोग भी किया और 100% लाभ मिला। और जब मैंने इस औषधि के संबंध में पढ़ा था, इस नुस्खे के, इस टोटके के संबंध में पढ़ा था, तब जितनी इस नुस्खे के संबंध में, इस टोटके के संबंध में, इस औषधि के संबंध में तारीफें लिखी हुई थी लेखक के द्वारा, बिल्कुल यह 100% उन पर हमेशा खरा उतरा। आदरणीय मित्रों, वह औषधि है घोड़े की लीद का रस। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, ना तो यह किसी को खाना है और ना खिलाना है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं, किसी भी सात्विक व्यक्ति को भी आप निसंकोच इस औषधि का उपयोग करा सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? जैसे यदि आपके घर में कोई मिर्गी का पेशेंट है, आपको थोड़ा सा उसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। कई बार जो अपस्मार मिर्गी के रोगी होते हैं उनको एक समयबद्ध स्थिति में दौरा पड़ना शुरू हो जाता है या बेसमय भी कभी भी पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनको पहले ही पता चल जाता है उसके हाव भाव देखकर कि अब इसको दौरा पड़ेगा। जिनके भी घर में पेशेंट होता है अपस्मार का, परिवार वालों को 100% पता होता है कि अब आज इसके भीतर इस प्रकार के लक्षण उभर कर आ रहे हैं, इसको आधे 1 घंटे में मिर्गी का दौरा पड़ना ही पड़ना है। यह कभी कभी नहीं भी पता चलता है, लेकिन अक्सर परिवार वालों को पता चल जाता है। तो आप वैसी स्थान को सुनिश्चित कर लीजिए, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कहां किसी ने घोड़ा पाल के रखा हुआ है।
जहां भी घोड़ा पाल के रखा हुआ है, घोड़े ने लीद जरूर करी होगी। आपको ताजा ताजा लीद जो आधा एक घंटा पहले उस घोड़े ने कर रखी हो, उस लीद को आप ले आए। कब ले आए? पहले तो आप ये सुनिश्चित कर ले कहाँ घोड़ा रहता है, आपके घर से कितने डिस्टेंस पे किसी के यहाँ घोड़ा है। हर छोटे बड़े कस्बे में आपको बग्गी वाले मिल जाते हैं जो शादी विवाह में अपने घोड़े को लेके जाते हैं, और आपके घर में पेशेंट है, आपने देख लिया कि कहाँ घोड़ा है। आपके परिवार के किसी सदस्य को जब आपको वैसा लगे कि अब आज इसको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है या मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तुरंत आप दौड़ के जाएं। प्रत्येक एक घंटे में वह लीद करता ही करता है। वह लीद थोड़ी सी उठा के ले आए, उसको किसी कपड़े में, सूती साफ स्वच्छ कपड़े में उसको बांधे और उसका 2 बूंद रस निकाल, एक बूंद दोनों नासिका के छिद्र में वह रस आप डाल दीजिए। जैसे ही वह रस नासिका के छिद्रों से मस्तिष्क तक पहुंचेगा, तैसे ही इमीडिएट जो मिर्गी का पेशेंट है वह होश में आ जाएगा। और एक बार वह इस रस के कारण जब होश में आ जाएगा, अब दोबारा जीवन में उसको दौरा नहीं पड़ने वाला है। यह उसका 100% हमेशा के लिए ट्रीटमेंट हो गया। केवल 1 टाइम, एक ही बार आपने प्रयोग करना है। एक एक बूंद ताजा रस, लीद का ताजा रस दोनों नासिका में डाल देना है। कब डालना है? जब दौरा पड़ा हुआ हो। ऐसे नहीं कि कभी भी आप लाके डाल दें। जब दौरा पड़ गया हो, जब मिर्गी के दौरे की अवस्था में पेशेंट हो, तब उसकी नासिका में एक एक बूंद रस को लाके डाल देना है। वह रस जाते ही 30 से 40 सेकंड में वह रस उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा और रोगी तुरंत होश में आ जाएगा एकदम। अब उसके बाद यदि वह रस जाने के बाद होश में आया है, वापस से कभी भी उसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ना। यह बिल्कुल 100% उसका सदा के लिए रोग कट गया। इससे अचूक औषधि और इस जगत में अपस्मार रोगी के लिए, मिर्गी के रोगी के लिए दूसरी नहीं है। यदि आप वैसा कर सकते हैं तो आप मिर्गी के मरीज को हमेशा के लिए मिर्गी से मुक्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे द्वारा निर्मित गुरु अमृता औषधि, अब हमने यह निर्णय लिया है कि हम दिल्ली में अमावस्या और पूर्णिमा, 1 महीने में 1 बार अमावस्या आती है और 1 बार पूर्णिमा, 15 दिन के गैप से। तो अमावस्या और पूर्णिमा को गुरु अमृता औषधि का वितरण दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली हमने इसलिए चुनी क्योंकि पूरे भारतवर्ष से दिल्ली में किसी भी साधन से व्यक्ति आके दूर दराज से इस औषधि को ले जा सकता है, चाहे वह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहता है। यूं तो भविष्य में हम दूसरे राज्यों में भी इस औषधि को वितरित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी संसाधनों की कमी होने के कारण केवल हम दिल्ली में ही इस औषधि का वितरण कर रहे हैं। जिन भाई बहन को भी गुरु अमृता औषधि, जो कि हमने गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमारे चारों चैनल पर एक एक वीडियो बना के डाल रखा है कि गुरु अमृता औषधि किस किस व्याधि में कार्य करती है और किस प्रकार से आप उस औषधि को हमारे यहाँ से ले सकते हैं, वह पूरी सूचना उन वीडियो के माध्यम से मैंने प्रेषित कर रखी है। आप अच्छे से जानते हैं कि उस औषधि का हम किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते हैं। गुरु अमृता औषधि हमारे द्वारा निःशुल्क ही किसी को भी वितरित की जाती है। उसके लिए केवल आपने एक 1.5 लीटर का स्टील का डब्बा या कांच की बोतल लेके आना होता है। क्योंकि औषधि लिक्विड फॉर्म में है, आसव पद्धति से हमने उस औषधि को तैयार किया है। वह औषधि ना टैबलेट फॉर्म में है और ना डस्ट फॉर्म में है, वह है लिक्विड फॉर्म में। और वह औषधि केवल स्टील के बर्तन में या कांच की शीशी में ही सुरक्षित रह सकती है, बाकी किसी भी चीज में औषधि खराब होने के चांस बन जाते हैं। तो आपने केवल इतना ही करना है कि आप एक 1.5 लीटर का
या तो चीनी मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन या स्टील धातु का बर्तन लेकर आए, उसमें आप हमारे यहाँ से निःशुल्क उस औषधि को ले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।